प्रिंट कर लीजिए, ठीक है, प्रिंट या पीडीएफ फॉर्म में अपना डाउनलोड कर लीजिए। देन आपके जो राउंड्स हैं जोसा के 5 राउंड्स, उसके आधार पे जो आपकी सीट एलोकेट हुई है वो आपके यहाँ पे दिखेगा अलॉटमेंट रिजल्ट के माध्यम। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ही सारा अलॉटमेंट रिजल्ट का एक लिंक आता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करियर किक जेई। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट काउंसलिंग्स की अपडेट्स आपको हम प्रोवाइड करते हैं हमारे चैनल पे, और बहुत सारी काउंसलिंग्स की डिटेल्स है जो हम आपको शेयर करते रहते हैं कॉलेजेस के रिगार्डिंग कट ऑफ्स, रिव्यूज एंड ब्ला ब्ला मेनी थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं उस काउंसलिंग के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। इस काउंसलिंग के माध्यम से आपको टॉप के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं जिसके लिए आप इतनी तैयारी करते हैं। जेईई मेंस का एग्जाम की तैयारी करी, एडवांस की तैयारी करी, एंड इस काउंसलिंग के लिए आपने काफ़ी साल, हो सकता है 2 साल, किसी का 1 साल, किसी ने 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस को क्वालिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन बच्चों ने एडवांस का कट ऑफ क्लियर कर लिया है उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब आप जेईई एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जेईई एडवांस के लिए वेरी ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन अच्छी रखिएगा और जो तैयारी चल रही है उस पर भरोसा रखिए और अच्छे से डीप स्टडी करिए एंड इन्हांस करिए अपने प्रॉब्लम्स क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स को। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं जोसा काउंसलिंग के बारे में। व्हाट इज जोसा काउंसलिंग, कैसे करनी चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, एंड कौन से इसमें कॉलेजेस हैं पार्टिसिपेट करते हैं जो कि आपको इसमें आपको तैयारी करने के माध्यम से आपको ये कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जोसा की काउंसलिंग कैसे होगी एंड क्या होता है, व्हाट इज दिस, सो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रोसेस पूरा ढंग से समझ लीजिएगा एंड तक। बीच में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो देखते ही, और अगर आपको डिस्कस करना है तो हमारी टीम से आप डिस्कस कर सकते हैं। टीम में आपको वो नंबर्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके क्वेरीज ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, जोसा की काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज जोसा काउंसलिंग, स्टेप बाय स्टेप वील डिस्कस व्हाट इट इज। तो जोसा इज जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी है जो कि आपकी काउंसलिंग्स कंडक्ट कराती है उन सभी कॉलेजेस के लिए जिसके लिए आप ड्रीम कॉलेज होता है। आईआईटीज, एनआईटीज, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, आपको इन इंस्टीट्यूट्स में यहाँ पे एनरोल होगा। एंड पर्पस ऑफ काउंसलिंग क्या है कि भाई अगर आप काउंसलिंग इसमें कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप टॉप के इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं और जिसके लिए आपने निरंतर प्रयास किए हैं, एफर्ट्स दिए हैं कंसिस्टेंसी के साथ। सो आज वो मौका है जोसा की काउंसलिंग करके आपको अपनी जो आपने प्रिपरेशन की है उससे आपको कॉलेजेस मिल पाएँ, ठीक है। तो जोसा की बात हो गई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। इसमें वेबसाइट में जाके हमको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, josa.nic.in में आपको जेईई की जो क्रेडेंशियल्स जिससे आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस क्रेडेंशियल से ही आपको इसमें लॉगिन करना है। जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करा था पासवर्ड भूल गए हैं तो वो फॉरगॉट करके फिर से नया पासवर्ड अपना बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको लॉगिन करना है। आपका जो भी रिजल्ट आया है अभी 18 तारीख में, वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे शो करेगा कि आपकी जेईई मेंस में क्या रैंक आई है। आपने कट ऑफ अगर क्लियर कर लिया है, जैसा कि जनरल का 93 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया है, अगर आपका इससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप जेईई एडवांस का एग्जाम देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, आपने क्वालिफाई कर लिया है, आप एग्जाम दीजिए। लेकिन जोसा की काउंसलिंग में अगर आपकी परसेंटाइल कम भी आई है, आपकी 90 है, 80 है, 10 है, तब भी आप जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन के लिए कोई मनाही नहीं है, कितनी भी रैंक वाले बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 12th का परसेंटेज बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आपकी 12th की परसेंटेज अभी कितनी है, 75 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। देन ये आपकी वेबसाइट है जोसा, ठीक है। ये इस तरीके से आपको लॉगिन जब आप ओपन करोगे वेबसाइट को तो इस तरीके से ओपन होगी। इसी में आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ठीक है। ये सारा ऑप्शन आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा, आपको क्लिक करके आगे अपना प्रोसेस को करना है, ठीक है। अब हम आते हैं चॉइस फिलिंग। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, लॉगिन कर लिया, देन ऑप्शंस की बारी तब आपको रिजल्ट आपने उसमें देख भी लिया कि आपकी वाकई में वही रिजल्ट मेंशन है कि नहीं, स्कोर कार्ड। एंड देन आपको इसमें चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग क्या होता है, अपने सेलेक्टेड कॉलेजेस जो बेस्ट हैं, आपकी रैंक पे आपको मिल सकते हैं, वो कॉलेजेस सारे इस चॉइस फिलिंग में आपको ऐड करने होंगे। काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आपने ये मिस कर दिया, अच्छे से नहीं करी, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप इसको चेंज भी बाद में नहीं कर पाओगे। तो वन टाइम आपको इसको चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, उसके लिए आपको इसमें काउंसलिंग सही से करनी होगी, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करनी है अपने प्रिफर्ड इंस्टीट्यूट्स। इसमें जब आप जाते हैं अपनी चॉइसेस को प्रायोरिटाइज करना है, मतलब प्रायोरिटी वाइज आपको इसमें रखना है कि कैसे आपको इसमें ऑप्शंस को प्रायोरिटी देनी है, किन किन ब्रांचेस को पहले रखना है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो चॉइसेस हैं वो फिलअप करनी है। ऐसा नहीं कि 2-4 भर दिए कॉलेजेस और हमको यही चाहिए तो हम बस यही करके रख देंगे, ऐसा नहीं। ऑप्शंस इसमें अच्छे खासे आप भरिए, 100, 150 तक, 400 तक, जो भी आपको समझ में आ रहे हैं वो आप सारे फिलअप करिए। लेकिन इतने ज़्यादा भी भरने की ज़रूरत नहीं है
हो सकता है कि आपकी रैंक पे वो कॉलेजेस, अब आपकी रैंक फॉर एग्जांपल 1 लाख है, ठीक है, तो बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं जोसा की काउंसलिंग में वो तो ऑटोमेटिकली आपके चले गए, तो वो तो मिलने ही नहीं है। जीएफटीआई के ऑप्शंस आपको फिलअप करने होंगे जोसा के लिए, तो वो आपको इसमें मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स काउंसलिंग वाइजली कीजिएगा कि आपको कॉलेजेस जो मिल सकते हैं वो ही आप इसमें सेलेक्ट करिए, एंड जो एकदम ही आपको नहीं मिलने वाले कॉलेजेस हैं, अब आपने जैसे रैंक इतनी ज़्यादा है, भर रहे हो आप पता नहीं क्या क्या, तो कोई मतलब नहीं है, वो आपको मिलने नहीं वाला है। तो इसके लिए डिमोटिवेट मत करो, प्रॉपर चॉइस फिलिंग जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारी टीम आपको प्रॉपर चॉइस फिलिंग के लिए पूरा गाइड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए चॉइस फिलिंग का, तो वो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, आप उसको देखते हुए अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको फाइनली लॉक करना है अपनी चॉइसेस को, लॉक करिए, ऑटो लॉक भी हो जाएगा अगर आपने लॉक नहीं किया है। एंड जो आपने आपके जो ऑप्शन है उसको आप प्रिंट कर लीजिए, ठीक है, प्रिंट या पीडीएफ फॉर्म में अपना डाउनलोड कर लीजिए। देन आपके जो राउंड्स हैं जोसा के 5 राउंड्स, उसके आधार पे जो आपकी सीट एलोकेट हुई है वो आपकी यहाँ पे दिखेगा अलॉटमेंट रिजल्ट के माध्यम, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ही सारा अलॉटमेंट रिजल्ट का एक लिंक आता है, तो उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा। देन आपको सीट एलोकेशन, ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस, अब आपको कोई कॉलेज मिल गया है जोसा काउंसलिंग में, देन यू हैव ऑप्शंस लाइक फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। तो फ्रीज क्या है, ऑप्शन को आपने फ्रीज कर दिया है, अब आगे काउंसलिंग नहीं करनी, हमने वो ऑप्शन ले लिया है, ठीक है। फ्लोट का मतलब हमने ऑप्शन ले लिया है, अब हमें आगे के राउंड्स में भी पार्टिसिपेट करना है, अपर जो ऑप्शंस बचे हुए हैं उसमें और हमें देखना है। देन नेक्स्ट है स्लाइड। स्लाइड क्या होता है कि सेम इंस्टीट्यूट में आपको अपर जो आपने फिलअप किया है उस कॉलेज की ब्रांचेज आपको ऊपर जो भी ऑप्शंस हैं उसमें से आपको सेलेक्ट होके मिल जाएं, ठीक है। तो ये स्लाइड है, समझ में आया ना, स्लाइड क्या है और फ्लोट क्या है। देन आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी है 40,000 की जनरल और ओबीसी वाले की, और 20,000 एससी एसटी वाले बच्चों की, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की। देन अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, 10th मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड देन वेरीफाइड बाय ऑफिसर, ये होना चाहिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कवर अप, ठीक है। तो सीट एक्सेप्टेंस को देख लेना अच्छे से, अगर आपने कॉलेज मिल गया, कुछ बच्चे तो लास्ट ईयर में ऐसे भी आए, हम ऑलमोस्ट, मैं काउंसलिंग आपको मैंने बता ही दिया कि मैं काउंसलिंग कितने सालों से करी, दैट मीन्स बहुत सारे बच्चों के ऐसे केसेस भी मैंने देखे होंगे जिसमें कि उन्होंने मिस्टेक कर दी है, ब्लंडर्स करे हैं वो भी, जैसे कि सीट एक्सेप्टेंस फीस ही नहीं दी, कॉलेज मिल गया है, एक्सेप्टेंस फीस ही नहीं दी, तो वो आपका कॉलेज चला गया, वो आपको नहीं मिलने वाला। तो ऐसे काउंसलिंग करने का कोई फायदा नहीं, काउंसलिंग ढंग से करिए और शेड्यूल सारा फॉलो करिए, चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको सारी जानकारी तो मिलने ही वाली है, इसके लिए टेंशन लेने की क्या जरूरत है। देन नेक्स्ट है रिपोर्टिंग, कॉलेज मिल गया है, रिपोर्ट करना है। फ्रीजिंग, आफ्टर फ्रीजिंग फाइनल सीट देन यू हैव टू रिपोर्ट फिजिकली, पे द रिमेनिंग फीस, जो भी पेंडिंग फीस है वो आपको अब देनी है। देन आपको फर्दर राउंड्स के लिए अब आगे भी बढ़ना है, अगर आपको आगे की काउंसलिंग्स भी करनी, जोसा के बाद सीसाप की काउंसलिंग, आईआईटी की तो खत्म हो गई, बाकी आगे की जो सीट्स बची हुई हैं वो भी तो हमें फिलअप करनी है। देन यू कैन सेलेक्ट फॉर फ्लोट एंड स्लाइड ऑल्सो, यू हैव ऑप्शंस फॉर न्यू सीट इफ अपग्रेड, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, नो न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब बीच में कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, काउंसलिंग का एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है एंड चॉइस फिलिंग भी एक ही बार होती है, बाकी सारे राउंड्स आपके ऑटोमेटिकली उसमें चलने लगते हैं। देन डेडलाइंस जो है वो, अगर आपने डेडलाइंस फुलफिल नहीं करी है तो आपकी सीट चली जाएगी, तो सीट को चली जाए ऐसा कोई भी स्टेप मत लेना, सारी डेट्स जो बताते हैं उसको फॉलो करिए और आपको सीट ज़रूर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स फॉलो करने का मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है सीसाब का जो राउंड होगा आफ्टर जोसा, उसमें भी एनआईटीज फिलअप होंगे, ठीक है। सो 8 क्विक स्टेप्स देख लेते हैं फटाफट से। रजिस्टर करना है जोसा में, josa.nic.in में, चॉइसेस फिल करनी है कॉलेजेस की, ब्रांच की, लॉक करनी है चॉइसेस बिफोर डेडलाइंस, देन सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, एक्सेप्टेंस सीट आपको करनी है, देन पे फीस करनी है, देन वेरीफाई ऑनलाइन एंड रिपोर्ट टू द कॉलेज। ये क्विक स्टेप्स थे जो आपको सारे फॉलो करने हैं, ठीक है। देन सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जोसा की काउंसलिंग कैसे होती है, क्या होता है, वो सारा प्रोसेस हमने इस वीडियो में पूरा कवर कर दिया है और आपको पूरी हेल्प हो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपको ये वीडियो प्रोवाइड की। स्टूडेंट्स, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारी क्वेरीज हैं, आप क्वेरीज अपनी सेंड करिए और आपको उस पर वीडियो या फिर हमारी टीम से आंसर आपको ज़रूर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू गाइज विद द नेक्स्ट टॉपिक।